दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और बेल दबा के व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, बस 3 ही बटन दबाना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एन मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो लाभ हानि का प्रॉफिट लॉस का सेकंड वीडियो है। तो मैंने एक वादा किया था आपसे कि इसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे। तो गारंटी देता हूँ हलवा हो जाएंगे। मैं कभी भी आपको रटने के बारे में नहीं बोलूंगा, आपको केवल क्वेश्चन समझने हैं। अगर आपको प्रश्न समझ आ रहे हैं तो गारंटी है आपका क्वेश्चन बनेगा, आपसे नंबर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो हम अभी भी बोल रहे हैं, कभी भी आपको रटना नहीं है, प्रश्नों को समझना है और सॉल्व करना है। चैनल में पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अंत में अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं। फिर आपको देखना है यहाँ पे कि हम उसको पकड़ कैसे रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। ये तो सारा एसएससी का क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए उठा के ले आया हूँ। तो पहला प्रश्न लिखा है कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। तो क्रय मूल्य है क्या है? ठीक है, देखिए मैं एक चीज पर जोर दे रहा हूं यहाँ पे, सीपी पे। सीपी अपने आप में 100% होता है जी। क्या होता है? क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। इसी के आधार पर हम क्या बताते हैं? प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, लाभ और हानि को किस पर बताते हैं? सीपी बताते हैं। ठीक है, अगर सीपी से एसपी बड़ा है, ठीक है, तो क्या होता है आपका प्रॉफिट, और सीपी बड़ा है एसपी से तो लॉस हो जाता है। मतलब वही है कि अगर आप जितने में खरीदिए उससे ज्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, कम में बेच रहे हैं तो लॉस होगा। ठीक है, इतना फंडा तो आपको क्लियर है, यही बेसिक है प्रॉफिट या लॉस होने का। तो यहाँ पे प्रश्न में ये लिखा है कि 15% और 17% के लाभ पर बेचने पर, मतलब ये 100% वो खरीद के लाया। तो देखिए पहला उसका एसपी कितना हो जा रहा है, कितने परसेंट के लाभ के साथ? 15% लाभ के साथ, तो इसका एसपी हो जाएगा 115%। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में अगर वो 17% लाभ ले रहा है, ठीक है, 17%, तो क्या हो जाएगा ये 117%। अब देखिए 15% और 17% के बीच का डिफरेंस कितना है? 2% का, और ये 2% 3 रुपए के बराबर है। ठीक है, 15% से अगर 17% बढ़ा दें तो विक्रय मूल्य में जो परसेंटेज लाभ मिल रहा है 2% का, वो है 3 रुपए के बराबर। तो मुझे बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या था, और क्रय मूल्य क्या है? 100% है। तो मुझे अगर 2% की वैल्यू 3 रुपए मिलती है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। अगर 2 को 50 से इंटू कर दूं तो 100% बनेगा। तो इधर भी मैं अगर 50 से इंटू कर दूं तो कितना बन जाएगा? 150 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितना हो गया? 150। दूसरा तरीका क्या करते हैं हम, 4th क्लास में पढ़ के आए हैं, चूक की जब्त वाला। 2% इक्वल टू 3 रुपए, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 रुपए। ठीक है, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 100, तो 250, फिर 5 दिया 15, 150। क्लियर है? आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ये तो इजी है बिल्कुल, इतना समझाने का जरूरत नहीं था मेरे ख्याल से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समझ नहीं आया होगा तो भी आपको सेकंड प्रश्न में बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, अगेन वही हम प्रोसेस करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा, चारों अगर आपने देख लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल छूटने वाले नहीं है। ठीक है, मैं जितने भी टाइप के आ जाते हैं मैं सबका एक निचोड़ लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए, तो दूसरा क्या लिखा है? एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य क्या है? सीपी उसका 100% है। ठीक है, सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। अब उसको बेच दिया गया कितने में? 10%, 16% लाभ पर। 16% लाभ लेके, मतलब 100 में 116% में बेचा गया उसको। ठीक है, 16% लाभ लेंगे तो 100 को कितने बेचेंगे जी? 116 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, तो 16% लाभ पर बेच दिया गया। अगर उसे 20% 200 रुपए में अधिक में बेचते तो कितना लाभ हो जाता? 20% का लाभ हो जाता। 20% का लाभ हो जाता कब? मतलब 120% बेचते। हम इसमें नहीं जाएंगे तो भी बनेगा आपका सवाल। ठीक है, आप इसको मिटा देंगे तो भी चलेगा। अगर अभी 16% हो रहा है प्रॉफिट, क्लियर, अगर इसको 200 रुपये और बढ़ा दूं, ठीक है, तो कितना हो जाता है? ये प्रॉफिट जो है 20% हो जाता है। तो देखिए इन दोनों परसेंटेज लाभ, ठीक है, 16% और 20% के बीच की डिफरेंस क्या है? 4% का।
4% अगर बढ़ा दूं, ठीक है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मुझे? 200 रुपए का। 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना मुझे। अगर 200 रुपए बढ़ा रहे हैं तो ये प्रॉफिट 16 से बढ़कर कितना हो जा रहा है? 20%। तो 4% का डिफरेंस आया और ये कितने के बराबर है? 200 रुपए के। तो मुझे 100% बताना है, चूंकि क्रय मूल्य बताना है मुझे। यहाँ पे प्रश्न में लिखा है वस्तु का लागत मूल्य कितना था, मतलब सीपी कितना था, ठीक है। तो सीपी तो 100% होता है जी, हम पहले ही मान लिए हैं। तो इसको हम 25 इंटू कर देंगे तो 25 चौक 100 होगा ना। तो इसको भी आप 2 को किससे इंटू करेंगे? 25 से। तो 25 दूनी 50, उसके बाद 00, तो 5000 रुपये उसका लागत था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है आपका, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन जो लिखा है दोस्तों, उसमें प्रॉफिट भी है लॉस भी है, ठीक है। तो उसमें प्रॉफिट था या फिर लॉस था, इसमें प्रॉफिट लॉस दोनों है। चलिए लिखा क्या है इसमें, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया यदि उससे 80 रुपए कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती, तद अनुसार घड़ी की लागत मूल्य कितने रुपए है, यहाँ पे प्रश्न है। तो सीपी तो हम कितना ले रहे थे हर बार? सीपी हमेशा 100% होता है, ये आप याद रखिए। हम बार बार बोल रहे हैं सीपी को हमेशा आपको 100% लेना है, क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट होती है प्रॉफिट या लॉस। तो ये बोल रहे हैं आगे कि उसमें 30% लाभ लेके हम 30% हमें प्रॉफिट हुआ, तब नया एसपी क्या बन गया आपका? 130% बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर जितने रुपए में भी बेचा हूं, 80 रुपए में कम कर दूं, मान लो मेरा 1000 था, उसमें 80 का कम कर दिया, 500 रुपए था मान लो बेचा हूं, उसमें 80 रुपए कम कर दिया, ये मानने की बात है। अगर 80 रुपए में कम कर दिया तो मुझे इस एसपी में 10% का हानि हो जाता है। यहाँ पे लाभ हो रहा था, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा था, ठीक। तो हानि 10% की हो रही है, तो नया एसपी क्या बन जाएगा? 90% बनेगा ना। 10% हानि कब होगा जी? जब 100 से मैं 90 में बेचूंगा। क्लियर हुआ? 30% लाभ हो रहा था तो 130 में बेच रहे थे, 10% हानि हो रहा है तो अभी 90 में बेच रहे हैं। क्लियर हुआ? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने 80 रुपए कम कर दिया। देखिए 130 और 90 के बीच डिफरेंस कितने का है? 40 का है ना। 90 10 100 और 30 40, तो 40% किसके बराबर है? 80 रुपए के बराबर है। क्लियर है? 40% 80 रुपए के बराबर है, मतलब 1% की वैल्यू कितना है? 2 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 200 रुपए होगा ना। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। नहीं हुआ तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा हूं। एक लास्ट प्रश्न देखते हैं, फिर आगे तो नए टॉपिक में पढ़ेंगे, नए वीडियो में। लिखा है प्रश्न, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। क्लियर है? 10% हानि पर। यदि उसने उसी को 45 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिला होता। क्लियर है? तद अनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए है। यहाँ पे प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछा गया है। यहाँ पे लास्ट लाइन आप गौर करेंगे, विक्रय मूल्य। तो सीपी कितना होता है? हमेशा सीपी 100 होता है। क्लियर है? सीपी 100 होता है। अब ये बेच चुका कितने में है? 10% हानि के साथ, मतलब 10% हम घटा दिए, तो इसका एसपी कितना है जी? 90% है। इसका विक्रय मूल्य 90% है, ठीक है। 100% में खरीदा था, 10% हानि के साथ, लॉस के साथ 90 में बेच दिया। क्लियर? अगर वो 45 रुपए अधिक में बेचता, 45 रुपए अधिक में बेचता तो क्या होता? उसको 5% का लाभ होता, ठीक है। 5% का लाभ होता, तो मतलब ये नया एसपी कितने परसेंट हो जाता? 5% लाभ लेने के लिए 105% होगा ना। 100 रुपए में अगर मुझे 5 रुपए कमाना है तो 105 रुपए में बेचूंगा। 100 में अगर मुझे 10 पर नुकसान करना है तो 90 में बेचूंगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए 90 और 105 के बीच डिफरेंस कितने का है? 15 का। तो 15% की वैल्यू किसके बराबर है? 45 रुपए के बराबर। इतना परसेंटेज में चेंजेस किसके कारण आया? ये 45 रुपया के कारण आया, ठीक है। क्योंकि अगर 45 रुपये अधिक करता तो उसको 5% का लाभ हो जाता। 90 से कहाँ चले जाते हैं हम? 105 में। तो 1% किसके बराबर है? यहाँ पे 15 दिया, 45। क्लियर? 1% 3 रुपए के बराबर हुआ, 15 दिया 45 रुपए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 100% करके 300 रुपए नहीं बनाना है। ये सीपी हो गया। हमें पूछा गया है एसपी, विक्रय मूल्य कितने रुपए था, तो हमें केवल 90% की वैल्यू बताना है। तो आप इसको 90 से इंटू करेंगे तो 9 या 27, तो 270 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया आपको, ठीक।
ठीक, अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पसंद आया तो, ठीक है, और पहली बार आए चैनल में तो फिर सब्सक्राइब कर दो। क्लियर है, तो हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।